हेलो गाइज, दिस इज़ दिलीप और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल टारीवुड दिलीप पर। गाइज, करंट अफेयर्स एमसीक्यू 2021 का सीरीज चल रहा है, जिसमें दो टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स। आज हम तीसरा टॉपिक कवर करेंगे, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स। अगर पहले के दो टॉपिक आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे ज़रूर देखिए चैनल पर। और गाइज, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस चैनल पे नए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड से रिलेटेड ही वीडियोज बनाए जा रहे हैं एमसीक्यू के। तो आप कोई भी वीडियोस मिस नहीं करेंगे। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। ऑप्शन है ए 85th, ऑप्शन बी 86th, ऑप्शन सी 87th, ऑप्शन डी 88th। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 86th रैंक। तो गाइज, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 ये जो रिपोर्ट पब्लिश करती है, बर्लिन की एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि 1995 से ये रिपोर्ट पब्लिश कर रही है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 86 है, 180 कंट्री में 86वें पोजीशन पे है भारत। और पहले पोजीशन पे जो है डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। गाइज, मैं बताना चाहूँगा 86 रैंक कोई अच्छी रैंक नहीं है, ये बहुत ही बेकार रैंक है। एवरेज रैंक हम माना जाएगा, क्योंकि करप्शन में अगर कोई भी कंट्री 86 रैंक पे आती है तो वो अच्छी रैंक नहीं कही जाएगी। डेनमार्क और न्यूजीलैंड ये ऐसे कंट्री है जहाँ पे करप्शन जो है बहुत ही मिनिमम है। करप्शन बहुत ही मिनिमम है। ठीक है गाइज, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। ए 7th, बी 8th, सी 9th, डी 10th। तो गाइज, इसका सही आंसर है ए 7th रैंक। गाइज, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें भारत की रैंकिंग 7th है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स करता क्या है कि ये टॉप मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ की एक लिस्ट बनाती है, एक लिस्ट पब्लिश करती है। उसमें टॉप 10 में 7वें नंबर पे भारत की रैंकिंग है। यानी जो पहले नंबर पे है वो हाईली अफेक्टेड है क्लाइमेट से। वो हाईली अफेक्टेड कंट्री जो है वो है मोजाम्बिक, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट पर एक मोजाम्बिक कंट्री है, जिससे मेडागास्कर टूटकर अलग हुआ है। तो वो जो कोस्टल एरिया है, जो कि मोजाम्बिक के कोस्टल एरिया है, वो हाईली अफेक्टेड, बहुत ही वल्नरेबल कंट्री है अफ्रीका की। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखें। ये ऐसा क्यों है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होता है, फिर उनको जलाया भी जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो हैबिटेट के लिए इंसान अपनी जगह ढूंढ रहा है, रहने के लिए, फिर खेती करने के लिए जगह ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन इसका एक मेन वजह है। गाइज, अगर ये फॉरेस्ट ऐसे ही जलते रहेंगे, ऐसे ही इनका डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा, तो CO2 को कैप्चर कौन करेगा? CO2 को कैप्चर कौन करेगा? क्योंकि फॉरेस्ट ही सबसे बड़ा कैप्चर्ड एरिया है जहाँ पे CO2 जो है मैक्सिमम जो है स्टोर होता है। तो गाइज, मैं ये कहूँगा कि अगर ये सभी फॉरेस्ट ऐसे ही जलते और कटते रहेंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी। CO2 बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ग्लेशियर जो है पिघलने शुरू हो जाएंगे और सी लेवल भी राइज हो जाएगा। तो ऐसा समय भी आएगा कि नीचे वाला पिक्चर आप देख रहे होंगे कि अर्थ धीरे धीरे, आप देख रहे होंगे कि जो समुद्र का सतह है ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और अर्थ का जो मेन लैंड है वो पानी में धीरे धीरे डूबता जा रहा है। तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो चलिए गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रिपोर्ट जर्मन वॉच पब्लिश करती है। भारत की रैंकिंग 7th है और सबसे मोस्ट अफेक्टेड जो कंट्री है वो मोजाम्बिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 यानी इंसानों की आज़ादी में भारत की रैंकिंग क्या है। इंसानों की आज़ादी में भारत की रैंकिंग क्या है? पहला है 108वां रैंक, बी 109th रैंक, सी 110th रैंक, डी 111वां रैंक। तो इसका सही आंसर है डी 111वां रैंक। भारत की 111वां रैंक यानी कहने मतलब सबसे ख़राब स्थिति कही जाएगी, ये अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। क्योंकि पहले रैंक पे जो है कंट्री, पहले रैंक पे जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्रीडम है। और भारत के यहाँ 111वां पोजीशन, यानी बहुत ही बेकार स्थिति हम कह सकते हैं फ्रीडम के मामले में। ह्यूमन फ्रीडम के मामले में सबसे बेकार स्थिति इस समय भारत की है, जो कि 111वीं पोजीशन पे है। तो इसका सही आंसर है डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स ये जो पब्लिश करती है एक अमेरिकन थिंक टैंक है जिसका नाम है कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट।
ये मिलकर इसको पब्लिश करते हैं। भारत की रैंकिंग 111वीं है, 162 कंट्री में 111वीं पोजीशन पे है। और पहले रैंक पे जो है, जो सबसे बेस्ट है, जहाँ पे आज़ादी ह्यूमन की सबसे ज़्यादा है, ह्यूमन को सबसे ज़्यादा आज़ादी दी जाती है, उसमें न्यूजीलैंड है, वो कंट्री न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या है, यानी भुखमरी में भारत की रैंकिंग क्या है। ऑप्शन है ए 92nd, ऑप्शन है बी 93rd, ऑप्शन सी 94th, ऑप्शन डी 95th। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 94th। गाइज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि हंगर क्या होता है, भुखमरी किसको कहते हैं। भुखमरी हम बहुत सुने हैं, भुखमरी की डिफिनीशन क्या है। मेरे मामले में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भुखमरी उसको कहते हैं जहाँ पर एक रोटी को 5 मिलकर खाएं, वो उसे भुखमरी कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि एक कटोरी में भरा चावल मिलकर ये 5 बच्चे खा रहे हैं, तो इसको ही हम गरीबी कहते हैं, इसे भुखमरी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो भारत में भुखमरी कितनी है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हंगर इंडेक्स से। और गाइज मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, इसमें जो सबसे अच्छे पोजीशन पे है वो है बेलारूस, जहाँ पर हंगर बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर भुखमरी बिल्कुल भी नहीं है। तो बेलारूस सबसे बेस्ट पोजीशन पे है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये जो पब्लिश करता है उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल वेल्ट हंगर हेल्प, वेल्ट हंगर हेल्प। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, आपको हमेशा तो रटना नहीं है, बस एग्जामिनेशन में आए आपको आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ ये ऑप्शन है, बस उसको टिक मार के आगे बढ़ना है। इंडिया की रैंकिंग 94th है और सबसे फर्स्ट पोजीशन जिसमें जहाँ भुखमरी बिल्कुल भी नहीं है वो है कंट्री बेलारूस, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 ये कहाँ होने वाला है, कौन सा देश इसे होस्ट करेगा। ऑप्शन है ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी वियतनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडिया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 ये इंडिया होस्ट करेगा, आप पिक्चर में भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 अभी हाल ही में किसने जीता, अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता। ऑप्शन है ए मुंबई, ऑप्शन बी इंडिया रेड, ऑप्शन सी इंडिया बी, ऑप्शन डी तमिलनाडु। गाइस जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 ये मुंबई ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 ये भी तमिलनाडु ने जीता है, ये तमिलनाडु ने जीता है। और दलीप ट्रॉफी 2019-20 गाइज ईयर का डिफरेंस जरूर देखिएगा, ऊपर वाले दोनों 2021 में मिले हैं, बाकी नीचे के तीनों जो है ये 2020 में मिले हुए हैं, क्योंकि 2020 वाले अभी 2021 में नहीं हो पाए क्योंकि कोविड की वजह से। तो दलीप ट्रॉफी अभी नहीं हो पाया, देवधर ट्रॉफी नहीं हो पाया, रणजी ट्रॉफी नहीं हो पाया, तो इनका नाम भी जरूर याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दलीप ट्रॉफी 2019-20 ये इंडिया रेड ने जीता है, देवधर ट्रॉफी 2019-20 इंडिया बी ने जीता है, और रणजी ट्रॉफी 2019-20 ये सौराष्ट्र ने जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी हाल ही में फर्स्ट क्रिकेटर, विश्व का ऐसा पहला क्रिकेटर है जिसने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे किए हैं 2021 में, वो प्लेयर का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है ए मिथाली राज, दूसरा ऑप्शन बी बाबर आजम, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी बेन स्टोक्स। सही आंसर है ऑप्शन सी विराट कोहली, जी बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी विराट कोहली। विराट कोहली ऐसे पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 2021 में सबसे हाईएस्ट रन 3000 रन बनाए हुए हैं। अगर मैं एक ऑप्शन इसमें मिथाली राज भी है, मिथाली राज के बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 10,000 रन्स बनाने वाली ये पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं मिथाली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंडिया इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या है 2020 में। गैस सबसे पहले ये कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या है, ये क्या करता है। गैस ये शिक्षा और हेल्थ की कमी के कारण प्रत्येक देश में कितनी कैपिटल कम हो जाती है, शिक्षा और हेल्थ की कमी के कारण प्रत्येक देश में कितनी कैपिटल कम हो जाती है, कितनी पूंजी कम हो जाती है, उसको रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो भारत की इसमें जो रैंकिंग है वो है इसमें जो ऑप्शंस हैं ए 113वां, ऑप्शन बी 114वां, ऑप्शन सी 115वां, ऑप्शन डी 116वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 116वां।
गाइज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 इसे जो पब्लिश करता है उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। इंडिया की जो रैंकिंग है 116वां है और पहले रैंक पे जो कंट्री है वो है सिंगापुर। गाइज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये आप समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की पोजीशन क्या है? ऑप्शन है ए 48th, ऑप्शन बी 50th, ऑप्शन सी 52nd, ऑप्शन डी 54th। तो इसका सही आंसर है ए 48th। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2019 में 52वें पोजीशन पे था, यानी 52nd पोजीशन पे था। लेकिन 2020 में ये 48वें पोजीशन पे आ गया। 2020 में ये 48वें पोजीशन पे आ गया, यानी मतलब ये टॉप 50 में ये आ गया, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है, इनोवेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 52 से डायरेक्ट 48 में आ गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसीड, द वर्ल्ड यानी वीपो, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोज़ पीछे जाके जरूर देखें। इंडिया की जो रैंकिंग है 48th है और फर्स्ट रैंक पे जो है वो स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की पोजीशन क्या है? ऑप्शन है ए 103, ऑप्शन बी 105वां, ऑप्शन सी 107वां, ऑप्शन डी 109वां। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है बी 105वां। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में इसकी जो पोजीशन थी 79th थी, यानी 26 पोजीशन ये जो है नीचे गिर गया, 26th पोजीशन ये नीचे गिर गया और आके 105वें पोजीशन पे रुक गया। गाइज मैं बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक फ्रीडम की सीमा कितनी है। पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उसमें इकोनॉमिक फ्रीडम की जो सीमा है वो कितनी है, वो दिखाता है, वो पब्लिश करता है उस तरह का रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, यानी भारत की पोजीशन अगर 105वीं है तो ये अच्छी पोजीशन नहीं कही जाएगी, क्योंकि इसके पहले 2019 में जो पोजीशन थी 79, तो वो सबसे अच्छी पोजीशन थी अभी तक की। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो पब्लिश करती है वो कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट करती है। भारत की जो पोजीशन है 105वीं है और फर्स्ट रैंक पे हांगकांग है, यानी यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए।